उसको लेके देख। हाँ जी बेटा जी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंट्स के अंदर एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या होगा, ट्रायल बैलेंस। लो जी लिखिए फटाफट से मेरे साथ साथ, डालिए हेडिंग ट्रायल बैलेंस। Aquí, güey. Ya, estaba como un solar. Aquí, hace más que era una camino. मैं कह रहा था चलिए लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस। तुम अपने उस पुराने वर्ड को तो भूले नहीं हो गए, आई थिंक अब तक, अकाउंटिंग सही साइकिल। लो जी लिखिए बनिए फटाफट जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारी अकाउंट्स की शुरुआत ही हमारे को पता है यार होती किससे, हम लोगों की अकाउंटिंग साइकिल से होती है। फिर तो डालिए हेडिंग फटाफट से एक वर्ड लिख करके, अकाउंटिंग साइकिल, जल्दी से जल्दी फटाफट। वीडियो पे लेना कि बनानी जरूरी तो से बिल्कुल जरूरी है, भैया ने जल्दी बनाइए फटाफट, तोड़ रहे जल्दी बताइए फटाफट। सबसे पहले नंबर पे हम लोग सबसे पहले नंबर पे किसको लेके आते थे अपने पास, ट्रांजैक्शंस को। किसको लेके आते थे, ट्रांजैक्शंस को लेकर आते थे। याद कीजिए हम लोग अपनी ट्रांजैक्शंस को बेटा सबसे पहले नंबर पे कहां लेके जाते थे बेटा, हम लोग अपने जर्नल के पास। लो जी फिर जर्नल के पास से जाने के बाद, जर्नल से घूमने के बाद हम लग कहा जाते थे भैया, लेजर के अंदर जाते थे, पोस्टिंग इनटू लेजर। लो जी फिर जैसे ही लेजर खत्म हुआ हम लोग पहुंचे एक वर्ड के ऊपर जिसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस, जो अपने को आज पढ़ना भी है चैप्टर ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग कहाँ गए, अपने एक नए चैप्टर के ऊपर, नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम क्या है, फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स के जस्ट बाद हम लोग फिर से अपनी ट्रांजेक्शन्स पे मूव कर जाते थे। ऐसा ही था, ये पढ़ा था। जरा फटाफट जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि हमने सबसे पहले नंबर पे जर्नल के अंदर हमने क्या बोला था, क्या पढ़ेंगे जर्नल में, क्या करेंगे, चीजों की रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे, रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे। लेजर के अंदर बताइए जरा, मैंने क्या बताया था, क्या सीखेंगे लेजर में, लेजर में करेंगे चीजों को क्लासिफाई, क्लासिफाइंग करेंगे, लेजर के अंदर चीजों को क्लासिफाइंग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। फिर बताइए जरा ट्रायल बैलेंस के अंदर एक वर्ड लिखा था, क्या करेंगे, समराइजिंग, समराइजिंग करेंगे भैया, क्या करेंगे, समराइजिंग। और फाइनल अकाउंट्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। बट हमारा चैप्टर भी क्या है यार, ट्रायल बैलेंस, तो हम लोग तो ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करनी है। तो जरा फटाफट से डाल के लिखिए हेडिंग, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। लो जी ट्रायल बैलेंस का मीनिंग लिखिए जरा, when posting of all the transactions, when posting of all the transactions, when posting of all the transactions into the ledger, when posting of all the transactions into the ledger is completed, is completed, and accounts are, and accounts are balanced off, and accounts are balanced off, then the balance of each account, then the balance of each account is put on a list, is put on a list, is called ट्रायल बैलेंस। ना बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बड़ा प्यारा सा वर्ड है, प्यारे सी मीनिंग है, कुछ नहीं करना यार। ये कहता है भैया, जैसे ही आप लोगों ने अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल से पहले ट्रांसफर कहां पे किया, लेजर में, जैसे ही आप लोगों ने अपने सारे ट्रांजैक्शंस को लेजर के अंदर ट्रांसफर कर लिया ना, और आपने जब उन लेजर को, अकाउंट्स को क्या कर लिया, बंद किया, अकाउंट्स की हम लोगों ने क्या कर दी, क्लोजिंग कर दी, अकाउंट्स को बैलेंस ऑफ कर दिया। अब उन सारे के सारे अकाउंट के बैलेंसेस को ना बेटा हम लोगों को एक लिस्ट के हिसाब से, एक लिस्ट बना करके एक जगह पर लेके जाना है, और उस जगह हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायल बैलेंस का। यानी सेपरेट क्लियर हो गया, हाँ जी। हर जगह को सेपरेट करने के बाद
उनके जो बैलेंसेस होंगे उन बैलेंसेस को हमें ट्रांसफर करना है, आगे लेके जाना है, जिसके अंदर कहां लेके जाएंगे उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके जाएंगे। समझ में आई बात? अब लिखिए बेटा जी एक डेफिनेशन, ये हम लोगों ने, हाँ बहुत इजी चैप्टर है ये वाला, फ्री के मार्क्स नहीं चैप्टर फ्री के। लिखिए डेफिनेशन, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट, ट्रायल बैलेंस is the list of debit and credit balances, of debit and credit balances taken out from ledger, taken out from ledger। लिखिए बेटा, आर balances taken out from ledger। It also includes, it also includes the balances of, it also includes the balances of cash and bank balances, cash and bank balances from the cash book, from the cash book। नेक्स्ट लिखिए ठीक है, फटाफट जल्दी से जल्दी, ये बोलो मत प्लीज। अब देखिए फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, जल्दी लिखिए फटाफट, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट है इसका। कैश एंड बैंक बैलेंसेस फ्रॉम कैश बुक। देखो अब बात को बड़ा ध्यान सुना, ये इंपॉर्टेंट बातें करूंगा मैं आप लोगों के साथ, पहले नोट करो ऊपर से फटाफट चल। हाँ फ्रॉम द कैश बुक, कैश एंड बैंक बैलेंसेस फ्रॉम द कैश बुक। हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल? हाँ जी, सिंपल होना इसको वर्टिकल फॉर्म में, आसाम से आ जाएगा पूरा ही। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, हाँ जी। अब अंदर हेडिंग्स बेटा चेंज होंगी, वो ध्यान से सुनो। पहला कॉलम बनेगा आप लोगों का हेड ऑफ अकाउंट्स, पहला कॉलम बनेगा हेड ऑफ अकाउंट्स। दूसरा कॉलम बनेगा आप लोगों का लेजर फोलियो, दूसरा कॉलम बनेगा लेजर फोलियो। हाँ थोड़ा सा बड़ा रहना कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लोगों को लिखोगे इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट। हाँ जी, नहीं आप अपने पेज के हिसाब से ले लो बस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात अब इंपॉर्टेंट याद रखना, जब भी आप लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे होगे ना, तो ऊपर एक डालो, हर बार डाल के आप लोगों को एक हेडिंग लिखनी है, ट्रायल बैलेंस, हाँ एज ऑन 31 मार्च 2019 20 21 जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, हर बार ये चीज लिखनी जरूरी है। और यहां लिखोगे क्या वर्ड, एज ऑन, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। यहां तक क्लियर हो गया? किसका बेटा मतलब? एज ऑन मतलब हम लोग किस डेट का बना रहे हैं, जैसे 31 2019 का बना रहे हैं, 20 का बना रहे हैं, हाँ एंड में मत करिए। जल्दी करो फटाफट से, क्विकली लिख लिया, बस एक ऊपर का रह गया, जल्दी को फटाफट।
फटाफट जल्दी से, क्विकली चले आगे। अब कुछ नहीं करना है अपने को, बस कुछ नहीं करना है। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है अपने को? अपने को बेटा याद रखने हैं अपने रूल्स को। क्या याद रखने हैं? रूल्स। याद कीजिए वो रूल्स, नीचे लिखो डाल के हेडिंग रूल्स। यस, रूल्स। अब अगर आप लोगों को सारे के सारे बेटा वो मेरे मॉडर्न अप्रोच के रूल्स याद है ना, मैं कहता हूं एक भी पॉइंट को करने में दिक्कत आने वाली है ही नहीं। लो जी, लिखिए फटाफट से रूल्स। ए से क्या था? याद कीजिए, एसेट्स। ई से क्या था? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये दोनों चीजें बेटा जी कहाँ होंगी आप लोगों के पास? आपकी डेबिट साइड में होंगी। कहाँ होंगी? डेबिट में। अभी चैप्टर में तो आगे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ डेबिट डेबिट याद रखो। बैलेंसेस होते हैं डेबिट में आएंगे क्रेडिट में आएंगे, दैट्स ऑल। बस बढ़ने घटने वाली बात नहीं करेंगे चैप्टर के अंदर हम लोग, ठीक है? उसके बाद फिर लिखिए एल, फिर लिखेंगे आई, और फिर लिखेंगे क्या? सी। एल से क्या होगा? लाइबिलिटीज। फिर क्या होगा? इनकम एंड गेन। और फिर क्या होगा? एक वर्ड जिसका नाम क्या होगा? कैपिटल। लो जी, और तीनों में क्या डालोगे आप लोग? वर्ड क्रेडिट। क्रेडिट। बोले यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं करना, बहुत आसान है यार। देखो, हेड ऑफ अकाउंट का मतलब होता है, मान लीजिए आप लोगों ने ना कुछ एंट्रीज की थी, मैं आप लोगों को गिनती की 2 एंट्रीज करके दिखा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनो। नहीं, आप लोग सिर्फ देखते रहो। मैंने कहा मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया था, बताओ एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लो जी, आपने बोला भैया ऐसे करेंगे काम को, आपने कहा भैया ऐसे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बोलो यस और नो? मान लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपए हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाए थे, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने कहा हमने ना एक फर्नीचर परचेज किया, एंट्री बताना जरा क्या बनेगी? आपने मुझे कहा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो ये एंट्री बनेगी? बताना। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का फर्नीचर परचेज कर लिया था हम लोगों ने, मैं 2 ही ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ। मैंने उसके बाद आप लोगों से बोला इनके लेजर अकाउंट्स बना के दिखाइए, तो बताओ जरा, एक पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? कैश अकाउंट बन जाएगा। लो जी, ये बनेगा कैश अकाउंट। याद करो मैंने बोला था अकाउंट इज अ टी शेप फॉर्मेट। हाँ जी, नहीं आप लोग मत बनाओ, मैं सिर्फ सीख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अकाउंट इज अ टी शेप फॉर्मेट, मैंने कहा था जितने नाम आएंगे उतने अलग अलग क्या बनेंगे? अकाउंट्स बनेंगे। ये साइड क्या थी? डेबिट साइड। और ये साइड क्या थी? क्रेडिट साइड। मैंने याद है क्या बताया था? मैं कहा हूं? मैं कौन हूं? मैं कैश हूं। चेक करो अपनी पहली एंट्री के अंदर, मैं कहां पे खड़ा हूं? डेबिट में। मैं कहा हूं? डेबिट में, तो मतलब आएगा तो डेबिट में, लेकिन आता क्या था? उसके अपोजिट वाला। याद करो मैंने आप लोगों से ये वाली सारी बातें की थी। टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट के अंदर लिखेंगे हम लोग क्या? टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा हुआ था? 2 लाख। क्लियर हो गया? अब देखो कोई और ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड यूज हुआ है क्या? हमने कहा यस हुआ है। ये रहा टू कैश अकाउंट, मतलब है तो कैश कहां पे? क्रेडिट साइड में, लेकिन आएगा क्या? उसके अपोजिट वाला। क्या लिखोगे? बाय फर्नीचर अकाउंट। लो जी, कितना बना? 10,000। क्लियर हो गया? अब इसको जरा एक बार क्लोजिंग करके देखना। मान लो इसको क्लोजिंग करो बेटा आप लोग इसकी एक बारी के लिए। बैलेंस ज्यादा किस साइड का है? डेबिट का। इधर भी 2 लाख, इधर भी कितना आएगा? 2 लाख। तो इसको क्लोज करने के लिए क्या यूज करेंगे? वर्ड बाय बैलेंस सीडी। कितना आएगा? 1,90,000। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब जस्ट नेक्स्ट डेट को इसको बेटा अगले इसके अपोजिट साइड ओपन भी करोगे। बाय बैलेंस नहीं बेटा, टू बैलेंस। इधर के लिए टू वर्ड यूज होता है, तो बाय वाली चीज टू बन जाती है। कितना आ जाएगी वैल्यू? 1,90,000। ये कैश अकाउंट पूरा बंद हो गया। ये कैश अकाउंट बंद हो गया। अब जरा मैंने आप लोगों को बोला बताओ जरा कैपिटल अकाउंट को बंद करके कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। लो जी, बनाना जरा एक बार के लिए कैपिटल अकाउंट अपना। बोलो कैसे बनेगा? फॉर्मूला बताना जरा। हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा जी? जब किसी भी चीज की क्लोजिंग करनी होती है ना, तो बाय यूज होता है। जब किसी चीज की वो ओपनिंग करना होता है तो उसका अपोजिट हो जाती है वो चीज। मान लो अगर टू साइड में क्लोजिंग होती तो उसके अपोजिट में डेबिट साइड के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं? वर्ड टू। और क्रेडिट के लिए यूज क्या करते हैं? हमेशा वर्ड बाय। ये बात याद रखनी है आप लोगों को। मतलब जिस साइड अगर डेबिट साइड का मान लो कम होता, क्रेडिट का ज्यादा होता, तो क्लोजिंग कहां पे होती है इसकी? टू बैलेंस सीडी। अपोजिट में जाके फिर बाय बैलेंस सीडी बन जाता। हाँ, कैश कैश का क्रेडिट साइड कम रहता, लेकिन बाकी जरूरी नहीं। हाँ हाँ, टू बैलेंस वीडी। हाँ, डेबिट साइड के लिए टू बैलेंस वीडी, क्रेडिट साइड के लिए बाय बैलेंस।
ठीक है ओपनिंग करेंगे जब उसकी क्लोजिंग के बाद ओपनिंग करेंगे तो चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस ये बात है। अभी कैपिटल अकाउंट में समझ में भी आएगी ये वाली बात। बताना जरा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहाँ पे था? डेबिट में। ये कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। बेटा पहले कैपिटल अकाउंट ढूंढो कहाँ पे है। कैपिटल अकाउंट बताओ कहाँ पे है जरा, कैश में है क्रेडिट में है? बोलो मेरी एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट कहाँ है? क्रेडिट साइड में है। तो बताओ कैपिटल अकाउंट क्या आएगा? तो बेटा क्रेडिट साइड में। बट आएगा क्या? उसके उल्टे वाला यार, बाय। बाय टू नहीं, बाय। क्या आएगा वर्ड? बाय कैश अकाउंट। अपोजिट लिखना होता है। हाउ मच अमाउंट? 2 लाख। तो क्लोज कर दूं, और कोई ट्रांजेक्शन थी नहीं इसकी तो। लो जी बंद करना जरा। कितना आएगा यहाँ? 2 लाख। कितना आएगा? 2 लाख। यहाँ कितना बनेगा फिर? टू बैलेंस सी डी। बेटा क्लोज कर रहे हैं अभी हम लोग, क्लोज कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। अब इसके अपोजिट में क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे। तो ओपनिंग के लिए क्या लिखेंगे वर्ड? बाय बैलेंस पीडी। और कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 लाख। बोलो समझ में आई बात यहां तक की? क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, और कौन सा अकाउंट बनाना रहता है फिर अभी? फर्नीचर अकाउंट। बेटा जी जरूरी है मुझे बताना इसके अंदर, एक लास्ट रह गया। लो फर्नीचर अकाउंट। हाँ जी बताओ जरा, एंट्री क्या बनाओगे? डेबिट साइड में एंट्री क्या बनी थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताना जरा, फर्नीचर अकाउंट का डेबिट ये रहा, और फर्नीचर अकाउंट का क्रेडिट ये रहा। एंट्री क्या बनाई है हम लोगों ने? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग वर्ड? टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर परचेज किया था? 10,000 रुपीज का। अकाउंट क्लोज करो फटाफट जल्दी से जल्दी। 10,000 लो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10K। यहाँ पे कितना आएगा? 10K। यहाँ पे क्या आएगा फिर? बाय बैलेंस सी डी। क्लोज करने हैं अभी हम लोगों ने, 10K आएगा। अब क्या करना पड़ेगा? इसको वापिस से फिर रीओपन भी करना पड़ेगा। अब इसको वापस रीओपन करेंगे तो इधर आएगी वैल्यू। टू बैलेंस देखोगे क्या वर्ड? टू बैलेंस बीडी। 10,000 टू बैलेंस बीडी कितना? 10,000। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर बेटा हमें लिखना क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो हमने जितने भी अकाउंट्स की क्लोजिंग करी है ना, हर क्लोजिंग के बाद हर चीज का देखो एक नया बैलेंस निकल कर आया होगा। हाँ या ना? बीडी वाला चेक करना जरा कौन कौन सा बैलेंस है। एक तो ये रहा बैलेंस, जरा देखना कैपिटल अकाउंट का भी है क्या कोई? ये रहा एक, ये रहा बैलेंस। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट का भी है क्या? यस। समझ में आई बात? अब इन तीनों अकाउंट्स को बेटा हम लोग पुट करेंगे ऊपर। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या वर्ड आया है? कैश। तो मैं यहां लिखूंगा हेड ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैश अकाउंट। ठीक है, लिख दिया मैंने कैश अकाउंट। अब बताओ कैश अकाउंट का बैलेंस क्या चीज? कैश कैसे सारे आएंगे ये नाम, जितने अकाउंट्स मैंने खोले हुए हैं ना वो सारे नाम आएंगे। पहला नाम क्या आया? कैश। दूसरा नाम क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। हाँ हाँ ऊपर नीचे करो कोई दिक्कत। 1,00,000 कैश अकाउंट कहाँ आया? कैपिटल डेबिट साइड। अभी रुक पहले नाम नाम लिख दो, पहले बताता हूँ। कैपिटल अकाउंट भी आएगा। तीसरा क्या था? फर्नीचर अकाउंट। सारे नाम आएंगे, ठीक है भैया ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां तुम्हें लेके जाना लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या, अब जब तुमने कैश अकाउंट बेटा बनाया था, अब बताना जरा उसको क्लोज करके ओपन वगैरह करने के बाद ये वाला बैलेंस बच के आया हुआ है 190। अब ये देखो ये डेबिट में है क्रेडिट में है? तो डेबिट ये डेबिट में है क्रेडिट में है? चेक कर लो, इधर है लेफ्ट हैंड साइड है मतलब डेबिट में है। तो 1,90,000 बेटा हम लोग कहा लिख देंगे? डेबिट साइड में, इसके सामने। हाँ जी जो लास्ट में, 2,20,000 क्लोजिंग के बाद वापस उसको जब आपने ओपन किया ना, ओपन वाला बैलेंस लिखना, ओपन वाला बैलेंस। ठीक है, 2,63 में उसके बाद आता कैपिटल अकाउंट में कहा लिखूंगा? हाँ कैपिटल अकाउंट में 2 लाख क्रेडिट साइड में, और फिर से कितना? 10,000 का डेबिट साइड। हो गया ये समझ में आया? और ये हर बार क्या होगा बेटा? ये बराबर आएगा, याद रखना एक चीज और, ये बैलेंसेस क्या आएंगे? हर बार बराबर आएंगे। बताना जरा कितना बनेगा? 2 लाख। कितना बनेगा? 2 लाख। ऐसे क्या बताओ? अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जब आप लोग ध्यान से सुनोगे नहीं तो मैं बात समझाऊंगा कैसे अपनी। मेरी बात को सुन तो लो अच्छे से एक बार। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ अच्छे तरीके से। आप लोग भी नोटबुक के अंदर फॉर्मेट बना रखा है। अब देखो बात को ध्यान से सुनो। नहीं बेटा लेजर नहीं बनाना, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन निकाला हुआ मैंने, पहले फॉर्मेट बनाइए। बताओ क्या लिखूंगा फॉर्मेट के लिए मैं? ऊपर ट्रायल बैलेंस, आगे ये लिखूंगा एज ऑन 31 मार्च 2000। आगे मुझे पता नहीं है, बट फॉर्मेट बता फटाफट से क्या बनेगा? हेड ऑफ अकाउंट डेबिट लो जी, ये फॉर्मेट बन गया।
बताइए फॉर्मेट क्या था? हेड ऑफ अकाउंट, उसके बाद फिर डेबिट एंड क्रेडिट। लो जी सुनिए ध्यान से, कॉलम नंबर 1 हेड ऑफ अकाउंट, फिर सेकंड कॉलम क्या बनेगा? एलएफ, थर्ड कॉलम क्या बनेगा? डेबिट, फोर्थ कॉलम क्या बनेगा? क्रेडिट। अब बात को बहुत ध्यान से सुनो, मैं फॉर्मेट आप लोगों को दिखा दिया, क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। बड़ा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा प्रिपेयर करके दिखाइए एक ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ श्री केशव चंद गोपाल नाथ एज एट 31 मार्च 2012। तो बेटा मुझे डेट मिल गई, 31 मार्च 2012 का मुझे बनाना ट्रायल बैलेंस। क्लियर हो गया? अब देखो आपके पास ना बहुत सारे अकाउंट्स भी लिखे हुए हैं, देखो नेम ऑफ अकाउंट, हाँ है ना, लिखे हुए हैं ना ये सारे, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ये सारे अकाउंट्स आप लोगों के सामने एज इट इज दे रखे हैं। क्लियर हो गया? बस हमें क्या कर रहे हैं, इन चीजों को उठा उठा के इनकी जगह पे पुट करना है, क्या चीज डेबिट में जाएगी और क्या चीज क्रेडिट में जाएगी। क्लियर होगी? बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे देखो बेटा आप लोग, क्या है? ओपनिंग स्टॉक। क्या स्टॉक आप लोगों के लिए एसेट होता है कि नहीं होता? होता है ना, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। इसका मतलब अभी जो ये ओपनिंग स्टॉक अकाउंट है, ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? डेबिट में, क्रेडिट में? डेबिट में। अमाउंट कितनी थी? 20,000 रुपए, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 20,000 रुपए, लिख दूंगा यहाँ पे। उसके बाद फिर सेकंड देखो क्या था? परचेजेस। बताना बेटा, परचेजेस का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। परचेजेस ऑलवेज डेबिटेड। तो परचेज कितने किए हैं? 85,000, लो भाई लिख दो। परचेजेस कितने किए हैं? 85,000 डेबिट में, बिल्कुल नोट करो। उसका थर्ड नंबर पे क्या देखो? परचेज रिटर्न्स। जब परचेजेस डेबिट है यार, तो परचेज रिटर्न कहां जाएंगी? क्रेडिट में, तो लिख दो परचेज रिटर्न। अब एक बात और याद रखना, इस परचेज रिटर्न का बेटा एक नाम और भी होता है जो कि आप लोगों को पजल करेगा, जिसका नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स। नोट कर लो इसको। मुझे एक चीज समझाना, जिसको पेपर में भी क्वेश्चन आया था, हाँ अब उसमें ये नहीं पता चलता हमें सैलरी के साथ बनाना है या बताता हूँ। परचेज रिटर्न आ गया, और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या बेटा? रिटर्न आउटवर्ड। बताओ डेबिट है क्रेडिट? क्रेडिट। अमाउंट इज 5,000, लो जी ये आ जाएगी। नेक्स्ट बताइए, सेल्स सेल्स कहाँ जाएंगी? इनकम है ना सेल्स, तो क्रेडिट बैलेंस होएगा, लिख दो यहाँ पे। 160 सेल्स कितनी आ जाएंगी? 1,60,000। फिर तेरे कहा था सेल्स रिटर्न। जब सेल्स क्रेडिट है बेटा, तो सेल्स रिटर्न कहाँ जाएंगी? डेबिट में। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड्स। लो जी, कितने सेल्स रिटर्न बेटा? 6,200 रुपीज, तो वो कहाँ जाएगी? डेबिट। जल्दी लिखो फटाफट। देखो बेटा रेंट डेबिट एक एक्सपेंस है, डेबिट में। अब आप लोग लिखोगे फटाफट, लिखते चले जाओ। अब देखो रिटर्न इनवर्ड्स, हाँ, तो बेटा रेंट कहाँ जाएगा? डेबिट में। सैलरीज भी एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा? डेबिट में। एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा? डेबिट में। कमीशन कहाँ जाएगा? अब देखो यहाँ पे बेटा वर्ड लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, ये पूरा क्या लिखा हुआ है? कमीशन रिसीव्ड। अब आप मुझे बताना जरा, क्या कमीशन रिसीव्ड आप लोगों के लिए इनकम नहीं है क्या? और अगर ये इनकम है तो क्रेडिट में जाएगी चीज, ठीक है? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट। अब मुझे पता लग रहा है ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। देखो इन्होंने क्या लिख दिया इसके आगे? क्रेडिट। जैसे बेटा इन्होंने इसके आगे क्रेडिट लिख दिया, इसका मतलब मैं समझ गया ये मेरे लिए क्या बनेगी? मेरी इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा ये, तभी तो ये क्रेडिट में गया। एडवर्टीजमेंट बेटा एक्सपेंस है हमारे लिए, डेबिट में जाएगा, हाँ इसलिए क्रेडिट में गया वो। बिल्कुल, जल्दी लिखो फटाफट से। दोबारा बता, हमसे डिस्काउंट पे गए बेटा ये देखो क्रेडिट लिखा हुआ है ना, डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज डेबिट में जाता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट में जाता है। तो क्रेडिट वाली चीज होगी तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हो जाएगी ना हमारे लिए, इसलिए क्रेडिट में जाएगी। पहले ही वाला हिस्सा पूरा करो फटाफट जल्दी से, लिखिए। मैं तो ना लिखूं अब, कहाँ है डिस्काउंट की अमाउंट? 710, ये रहा। लिखा ही बेटा क्रेडिट में हुआ, वो तो क्रेडिट में जाएगा ऑब्वियसली। डिस्काउंट जाएगा कहाँ पे? क्रेडिट साइड। अब फर्नीचर क्या है आप लोगों के लिए? एक एसेट है, और एसेट क्या होती है? डेबिट। मशीनरी आप लोगों के लिए डेबिट। डेटर्स एसेट है, डेबिट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिट। पहले यहां तक लिख लो फटाफट जल्दी। मशीनरी एक एसेट है इसलिए डेबिट में लिखा, डेटर्स एसेट है इसलिए डेबिट में लिखा, क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है इसलिए उसको क्रेडिट में लिखा, बिल रिसीवेबल एक एसेट है
इसलिए कहां जाएगा ये? डेबिट में। होगा हाँ, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है जिनको पैसा देना होता है तो वो लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है जिसको पेमेंट करनी होती है तो वो भी क्रेडिटर साइड में जाएगी। करो फटाफट, मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट में जाएगा। कैश इन हैंड डेबिट एक एसेट है तो इसलिए कहां जाएगा? डेबिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट का बेटा मतलब होता है हम लोग जब बैंक से पैसा ज्यादा निकलवा लेते हैं तो वो क्या बनेगी मेरे लिए? एक लाइबिलिटी। तो अगर लाइबिलिटी है तो बैलेंस क्या जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। अब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो हम लोगों ने बेटा बैंक से नेगेटिव बैलेंस करवाया, बैंक से हम लोगों ने और ज्यादा लोन ले लिया, हो गया उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया बैंक को, तो इसका मतलब ये क्या है? एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस। क्या कह रहे बेटा? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हम लोग जब बैंक से कम पैसे हमारे अकाउंट में पड़े कम पैसे हैं, हमने ज्यादा निकलवा लिए बैंक से, तो बैंक कहेगा भाई मैं तो इंटरेस्ट चाहिए इस अमाउंट के ऊपर, अगर आप टाइम पे पे नहीं कर रहे तो इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा, एक्सपेंस बन जाएगा। हाँ डेबिट ही तो आएगा, इंटरेस्ट डेबिट पे आएगा। ओवरड्राफ्ट तो बेटा लाइबिलिटी है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट तो एक लाइबिलिटी है, लेकिन उस बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आपके लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है ना? कैपिटल, क्रेडिट, ड्रॉइंग्स, डेबिट। वैसे भी है बेटा कैपिटल जैसे ही हमारी कम हो जाती है, मैंने बोला था कैपिटल का रिडक्शन ही क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स कहलाती है। और कैपिटल का रूल लगा लो, डेबिट में जाएगा। हाँ नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट लिखो। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लाइबिलिटी। हाँ, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब दोनों साइड को फटाफट से कर दो मैच, टोटलिंग करो। लगता है ये दिखाऊं फिर से? हाँ जी रहते हैं दो जल्दी लिखो यार, स्पीड बढ़ाओ। कौन सा कैपिटल होता है क्या है यहाँ हाँ बिल्कुल क्रेडिट में जाएगा कैपिटल, आप लोगों के लिए पता है ना क्या है? पे? भैया ड्राइंग्स है जैसे हम्म, वो बिजनेस के हिसाब से देख के उसके लिए एक्सपेंस हो गया ड्राइंग्स अकाउंट है कुछ हाँ बेटा ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिटेड, क्योंकि ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कैपिटल का रिडक्शन होना। ठीक है, बिजनेस की कैपिटल का कम होने का मतलब ड्रॉइंग्स होता है। और कैपिटल का जरा रूल लगाना, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। जैसे ही कैपिटल का बैलेंस कम हुआ तो कैपिटल कहाँ भाग जाती है? डेबिट में। तो कैपिटल का नाम अपोजिट होकर के क्या रखा गया? ड्रॉइंग्स रख दिया गया था। उस कैपिटल को हम डेबिट में लिख सकते हैं समझे बालक? टोटल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैच। अब एक बात और तुम्हें बताता हूं, अगर आप लोगों का टोटल मैच ना हो, यानी कि इफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स आर नॉट इक्वल, if debit and credit side is not equal, नोट करो फटाफट। तो क्या करेंगे if credit and debit side is not equal, then we will open a temporary account which is known as suspense account। अगर आप लोगों के बेटा बैलेंसेस मैच ना हो तो आप लोग एक अकाउंट ओपन कर दो जिसका नाम क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपन। हाँ जी, हाँ क्वेश्चन गलत होना चाहिए वो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अब ऐसे आगे आने वाले हैं जो गलत होंगे। ये पता क्या करेंगे? जानबूझ के हमारा अकाउंटेंट गड़बड़ कर जाएगा, वो सैलरी को क्रेडिट में, डेबिट की जगह क्रेडिट में डाल देगा जानबूझ के, ताकि बच्चा गलती करे, या कुछ अमाउंट में एरर कर देगा। यस मैच तब नहीं क्वेश्चन ही होना चाहिए ना वो वाला। ये समझ में आया? देन सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपन। ये चैप्टर आप लोगों को आगे आएगा जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो वहां पे बातें करेंगे इसके अभी। समझ में आया? एक बात और नोट लिख लो। नहीं ये कुछ भी नहीं है, हाँ क्वेश्चन तो है। सस्पेंस के जो हाँ क्वेश्चन है सस्पेंस के, करवा दो। एक नोट लिख लो, ये कैसा है क्लोजिंग स्टॉक will डेबिट not to be recorded, मतलब ये ओपन closing stock will not to be recorded in trial balance। भैया हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक भी कैसे वही हो गया सेट हमारी लेकिन बेटा वो ना एक ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, इसलिए उसको हम लोग दिखाते नहीं है ट्रायल बैलेंस, नहीं तो डबल इफेक्ट आ जाते हैं फिर। हटाना है हमें, उसको दिखाना ही नहीं क्लोजिंग स्टॉक को। हाँ इग्नोर।
बिल्कुल। यहाँ लिख लो नीचे, इट विल शोन इन एडजस्टमेंट्स, इट विल शोन इन एडजस्टमेंट्स। बोलो समझे बालक? बस इतनी बातें याद रखनी है। कल मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। क्लियर हो गया? बेसिक बेसिक पार्ट समझ में आ गया, करना क्या अपने को? सारे ऐसे ही होंगे। सब चीजें बिल्कुल एज इट इज होने वाली है।